शाम की खबरों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इस बार एनएसए साहब सामने आए, बोला बंद करो ये बकवासबाजी, कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमने बहुत कुछ पाकिस्तान को सबक सिखाया है और हमने भी बहुत कुछ सीखा है। जरा इनका वीडियो देखिए। और मैं दूसरी बात करूंगा, सीडीएस साहब बहुत चिंता में, उन्होंने कहा है 3 दुश्मन बड़े हमारे और एकजुट हो रहे हैं, देश को संभलना होगा। उन्होंने कहा है पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश मिल चुके हैं और ये देश के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है सेना के लिए और देश के लिए। और मैं साथ करूंगा, एक नई ऐप है जो आपको भेजी जा रही है, आयुष्मान को लेकर भेजी जा रही है, ईसीएचएस को लेकर भेजी जा रही है। जैसे ही आप ऐप को खोलते हैं, डाउनलोड करते हैं, आपके साथ साइबर ठगी हो रही है। बीएसएफ के कई जवान इसके चक्कर में पड़ गए हैं और उनके उस ऐप से डाउनलोड होते ही उनके पैसे लाखों रुपए कट गए और जो बीएसएफ यानी जवानों को टारगेट बनाया जा रहा है, इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर में आप एनएसए अजीत डोभाल साहब का बयान सुन सकते हो। जबरदस्त बयान उन्होंने कहा है। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there this way. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. Thereafter, a lot of things are said that this thing, foreign press and all these things, they said Pakistan did that and this. You tell me one photograph, one imagery. These days, these imageries are from the satellites all over the world. They are this thing, which shows any Indian damage being done, even a glass pane having been torn. Forces will be knowing what's happening in this thing, but I am just telling, they brought out photographs, they wrote this thing, the New York Times put out very this thing. Only imagery, they said 13 air bases of now and now, before 10th May and after 10th May. और अखबारों में भी ये जबरदस्त छपा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। डोभाल साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का सार्वजनिक मंच से पहली बार ऐलान हुआ है। विदेशी मीडिया के दावे को खारिज किया। उन्होंने बोला एक फोटो दिखा दो, एक तस्वीर दिखा दो, उन्होंने कहा सैटेलाइट इमेज दिखा के बता दो कि इंडिया का आपने ये नुकसान किया है, हमारे देश में नुकसान किया है या हमारे हथियार को नुकसान किया है। छोटे मोटे नुकसान हो सकते हैं लेकिन आप बता दो हमने क्या किया, जरा सुनिए। उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है और भारत को कहा है, पाकिस्तान को कहा है कि अटकलेबाजी बंद करो। उन्होंने कहा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल साहब ने शुक्रवार को आईआईटी मद्रास 62वें दीक्षांत समारोह में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पहली बार सार्वजनिक टिप्पणी की। उन्होंने कहा है ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर इंटीग्रेटेड एयर कमांड कंट्रोल सिस्टम तक सभी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। डोभाल ने विदेशी मीडिया की रिपोर्टों पर सवाल उठाते हुए कहा है पाकिस्तान ने भारत को नुकसान पहुंचाने का दावा किया लेकिन आज तक कोई एक फोटो सबूत नहीं दिखा सका। उन्होंने कहा आप मुझे एक फोटो इमेजरी दिखा दीजिए, यह साबित करें कि भारत का नुकसान हुआ। डोभाल साहब ने कहा भारत को तकनीकी लड़ाई में पीछे नहीं रहना चाहिए। डेटा और सुरक्षा हर पुर्जा अब भारत में बनेगा, हमें किसी पे भरोसा नहीं, हम उसी पे भरोसा करेंगे जो हमारा असली शुभचिंतक होगा। इन्होंने अभी ये भी देख लिया कि न हमें अमेरिका पे भरोसा है न किसी और देश पे भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें एक पुर्जा भी है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करना होगा। यह ऑपरेशन भारत की सैन्य क्षमता और रणनीति सोच का उदाहरण है। इससे साबित हुआ है कि भारत सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि छोटा मोटा नुकसान हुआ, हम संभल गए। इसके बारे में उन्होंने कहा ऑपरेशन से हमारा एक भी निशाना नहीं चूका और हमने पाकिस्तान के 9 आतंकवादियों को जो ठिकाने थे चुन कर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पूरी तरह अपनी तकनीकी का इस्तेमाल किया। इससे साबित होता है कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं है, जैसा कि अजीत डोभाल को आप सुन सकते हो। अब मैं बात करूंगा बड़ी चिंता। सीडीएस जनरल चौहान साहब ने कहा है एक्सपर्ट उसे बड़ी चिंता मानना है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने मंगलवार को कहा था कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हित एक दूसरे से जुड़े हैं, इनका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ सकता है। उन्होंने कहा चीन से पाकिस्तान, पाकिस्तान से चीन और पाकिस्तान से बांग्लादेश, ये तीनों मिल गए हैं। जनरल अनिल चौहान साहब ने ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की विदेश नीति पर सर्वे 2024 के लोकार्पण समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा है
कि इससे उन्होंने कहा है कि म्यांमार में भी हस्तक्षेप से भारत को बचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दक्षिण एशिया में लगातार सरकारें बदल रही हैं, आप पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बांग्लादेश की हालत देख लीजिए, और उससे राजनीतिक समीकरण भी बदल रहे हैं। इसके अलावा विचारधारा के स्तर पर बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। इसी तरह चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में जुड़े भी हमारी सुरक्षा को चिंता बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा है हमें इन सब चीजों के लिए अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। जैसा कि उन्होंने कहा ईस्टर्न बॉर्डर से भी अभी बड़ा खतरा है, लेकिन हमें अपना काम मजबूती से करना होगा, जैसा कि आपने ये देखा और सुना। अब मैं बात करूंगा सबसे बड़ी बात का बीएसएफ साइबर फ्रॉड। हाँ जी, साइबर फ्रॉड बहुत जबरदस्त हो रहा है, ये आपको सुनना है, आप एक्स सर्विसमैन है, सर्विंग है, सुनना होगा। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर इस घटना को दर्ज कराया गया। क्या घटना थी कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, उसमें सीधा सीधा आयुष्मान भारत लिंक, ECHS या आपका फोन पे किसी तरीके के लिंक आ रहे हैं, और लिंक आ रहे हैं सैनिकों को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि सिविल के लोग तो बहुत ज्यादा उस्ताद हैं, हम लोग थोड़ा कम टच में रहते हैं। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सैनिक में जवानों को भी साइबर अपराधी निशाना बना रहे हैं। विभिन्न बलों में साइबर फ्रॉड की घटनाएं देखो मिल रही हैं। इस बार साइबर अपराधियों ने सीमा सुरक्षा बल की 100वीं बटालियन के 2 जवानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। सिपाही GD सुबोधराम, हवलदार महेश कुमार के व्हाट्सएप पर आयुष्मान भारत शीर्षक नाम से एक लिंक आया। दोनों जवानों ने उस लिंक को दबाया तो एक फाइल डाउनलोड हुई और कुछ देर में पता चला कि उनके क्रेडिट कार्ड से किसी ने 3 मोबाइल खरीद लिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सिपाही सुबोध और हवलदार महेश ने व्हाट्सएप पर एक फाइल प्राप्त हुई और दोनों ने व्हाट्सएप पर आई फाइल का शीर्षक आयुष्मान भारत था। सीमा सुरक्षा बल के दोनों जवानों ने फाइल पर लिंक क्लिक कर दिया, फाइल डाउनलोड होने लगी और तुरंत बाद एक मैसेज आया कि आपके खाते से इतने इतने पैसे कट गए हैं, और बैंक खाता उनका SBI, एक्सिस और RBL में रजिस्टर्ड थे। कुछ देर बाद दोनों कर्मियों ने जब अपना मैसेज बॉक्स देखा तो वो दंग रह गए। महेश कुमार के क्रेडिट कार्ड से 45,310 और 45,071 रुपए कटे, दूसरे के से 54,737 रुपए डेबिट हुए, यानी उनके मोबाइल फोन पर पैसे निकलने का मैसेज आ गया, जबकि उन्होंने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। उसके बाद समझ में आया कि उनके साथ कोई साइबर फ्रॉड हुआ है। खास बात यह है कि 15 मिनट के भीतर सोनू कुमार नाम से पटना के एक पते पर डिलीवरी किए गए सारी चीज आएगी, कहां से चीज खरीदी, कहां किए गए, इस तरीके का। तो भाई दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई ऐप आता है आपको, मुझे भी बहुत सारा ऐप भेज देते हैं, अब उसको खोलने से डर लगता है, इसलिए किसी को आप स्क्रीनशॉट भेजिए, इस तरीके के ऐप मत भेजिए, क्योंकि हम भी बहुत लाखों लोगों से जुड़े हैं, हमें भी डर लगता रहता है कि आखिर इसके अंदर है क्या। बहुत सारे लोग इसमें कई व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं, वो आपको कहीं ना कहीं चूना लगाएंगे, ठगेंगे। इतने आसान तरीके से साइबर फ्रॉड के आपने एक ऐप भेजी, आपने वो ऐप को सिर्फ क्लिक कर दिया और वो डाउनलोड होना शुरू हो गई, आपने उसको कैंसिल नहीं किया और खाते से आपके लगभग 45,000, 54,000, लगभग आप समझ सकते हो 1.5 लाख के आसपास पैसे कट गए। ये हो रहा है, तो इससे जगना होगा कि यानी ये फोन बहुत ज्यादा सचेत रहना होगा। धन्यवाद।